चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक के लिए। इसमें हम सिंगल ब्लॉक या शू ब्रेक के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ अ सिंगल ब्लॉक ब्रेक इज शोन इन फिगर। आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें आपको डायग्राम दिया हुआ सिंगल ब्लॉक ब्रेक का। द डायमीटर ऑफ द ड्रम इज 250 mm एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। इफ द ऑपरेटिंग फोर्स ऑफ 700 न्यूटन is applied at the end of a lever and the coefficient of friction between the drum and the lining is 0.35. Determine the torque that may be transmitted by the block brake. आपको एक सिंगल ब्लॉक ब्रेक दिया हुआ है, डायग्राम में आपको दिख रहा है ये। इसमें आपको डायमेंशन दिए हुए हैं, जिसमें ड्रम का डायमीटर आपको दिया है 250 mm, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिया है 90 डिग्री और ऑपरेटिंग जो फोर्स अप्लाई हो रहा है पी वो दिया 700 न्यूटन। इसके अलावा जो लीवर पे लोड अप्लाई हो रहा है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ 0.35। इसमें आपको टॉर्क निकालना है, ब्रेकिंग टॉर्क। तो ये डायग्राम है, डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम ये आपको डायग्राम बना हुआ है, ये इसमें फलक्रम है। ये लीवर लगा हुआ, लीवर पे जो लोड अप्लाई हो रहा है वो दिया 700 न्यूटन। इसके अलावा ये व्हील दिया हुआ ड्रम, उसमें ये ऊपर लगा हुआ पिवॉट। इसके अलावा इसमें डायग्राम में ही बना हुआ है, इसमें आर एन नॉर्मल रिएक्शन है, 2 थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है और आर है इसमें रेडियस 125 mm रेडियस है। डायमीटर दिया था 250, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 125 mm हो जाएगा। इसके अलावा ये आपको डायग्राम में जो दिया हुआ है ये फलक्रम के ऊपर पे वाट लगा हुआ है। कितना टेंजेंशियल फोर्स जो लग रहा है वो 50 mm ऊपर है। और इसका जो टेंजेंशियल फोर्स है ये हमारे पास, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये टेंजेंशियल फोर्स इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, लग रहा है इसमें। तो इसमें जो सेंटर से लेकर के फलक्रम तक का डायमेंशन है, लेंथ है वो 200 mm है। और जो लोड अप्लाई लोड से सेंटर तक का 250 mm है। तो इसका अगर हम देखें तो एंड ऑफ लीवर से लेकर फलक्रम तक का 450 mm हो जाएगा ये वाला। लोड इसमें लग रहा है कितना 700 न्यूटन। ऑल डायमेंशन इसमें आपको दिया हुआ mm में। तो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद गिवन लिखेंगे इसमें। तो डायमीटर ऑफ ड्रम कितना दिया 250 mm, तो d इक्वल 250 mm। रेडियस निकालेंगे इसका तो r इक्वल हो जाएगा 125 mm। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है 90 डिग्री। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को हम 2 थीटा से नोट करते हैं, तो 2 थीटा इक्वल टू दिया हुआ 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा π/2 रेडियन हो जाएगा। रेडियन में चेंज करेंगे अगर। लोड फोर्स दिया हुआ है 700 न्यूटन, तो P इक्वल टू 700 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.35, सो हो जाएगा म्यू इक्वल टू 0.35। ये आपको सॉल्यूशन में गिवन में दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे इसमें कि इसमें हमको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो 60 डिग्री से ज़्यादा दिया हुआ है। इसमें मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 60 डिग्री से ज़्यादा है तो उसमें हम इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, मतलब म्यू डेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर 60 डिग्री से कम है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो उसमें इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं निकालना पड़ेगा। तो इसमें आप देख रहे होगे इसमें 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, तो इसलिए हमारे पास सिंस द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ग्रेटर देन 60 डिग्री, सो देयरफॉर इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा म्यू डैश इक्वल टू 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ये फार्मूला इसमें लगाना पड़ेगा इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए। ये फार्मूला इसमें लगाएंगे, इस फार्मूले को याद करना पड़ेगा, इस फार्मूले को लगाना पड़ेगा। इस फार्मूले में हम सबकी वैल्यू रखेंगे, आपको सभी वैल्यू दिख रही होंगी। म्यू की वैल्यू ये है, इसमें थीटा हम इससे निकाल लेंगे। इसके अलावा किसकी ज़रूरत पड़ रही है, इन्हीं चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तब लिखेंगे 4 इंटू म्यू है 0.35 रख देंगे यहाँ पर, इंटू साइन थीटा, साइन इंटू थीटा निकालेंगे तो 45 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन 45। 2 थीटा बराबर π/2 है, या 90 डिग्री भी रख दोगे तब भी आ जाएगा। π/2 प्लस ये प्लस है इंटू साइन 2 थीटा है तो साइन 90 है तो साइन 90 डिग्री। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कैलसी से, इस सबको सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आंसर 0.385। ये आ जाएगा इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर निकालना हो तो म्यू डेस इक्वल टू हो जाएगा 0.385। इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कब निकालना, जब 60 डिग्री से ज़्यादा दिया हो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तब निकालना है।
और इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही निकलेगा इसमें। ये म्यू डेस इक्वल टू 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा ये। इसके आगे है लेना है आर एन, इसमें लेंगे नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग द ब्लॉक टू द ब्रेक ड्रम पे ब्लॉक पर फोर्स को अप्लाई कर रहा है। एफ टी है इसमें टेंजेंशियल फोर्स, एफ टी जो है यहाँ लग रहा है टेंजेंशियल फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स, जो कि फार्मूला होता है म्यू डेस इंटू आर एन लगेगा ये फार्मूला। इसके आगे करेंगे हम इसके आगे हम फार्मूले के द्वारा डायग्राम के द्वारा हम इसमें मूवमेंट ले लेंगे फलक्रम ओ से, ये मैंने आपको प्रोसेस में बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा P इंटू एल होता है, तो L इक्वल टू हो जाएगा 250 प्लस 200 मतलब 450। उसमें जो दोनों डायमेंशन दिए तो 700 लोड दिया है, P दिया है, तो ये 700 इंटू 250 प्लस 200 हो जाएगा। और टेंजेंशियल फोर्स इंटू ए की डायमेंशन, ए डायमेंशन दिया था 50, तो एफ टी इंटू ए हो जाएगा इक्वल टू आर एन इंटू 200 नॉर्मल रिएक्शन इंटू जितना इसका लेंथ है। तो इसमें आर एन जो हो जाएगा, इसमें एफ टी है, एफ टी का फार्मूला क्या हो जाएगा, यह आर एन अगर रखें तो एफ टी अपॉन म्यू डेस हो जाएगा इंटू 200। तो एफ टी अपॉन म्यू डेस हमने निकाला था पहले, इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.385 आया था इंटू 200। इसको अगर सॉल्व करेंगे कैलसी से तो आ जाएगा 520 एफ टी के बराबर। अब हम क्या करेंगे, एफ टी को एफ टी से के आसपास ले जाएंगे तो 520 माइनस 50 एफ टी हो जाएगा इक्वल टू 700 इंटू 450 हो जाएगा, ये अलग बचेगा। और इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इस टाइप से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफ टी इक्वल टू हो जाएगा 700 इंटू 450 अपॉन 470। इसको सॉल्व करेंगे तो 670 आ जाएगा न्यूटन टेंजेंशियल फोर्स। तो एफ टी इक्वल टू हो जाएगा 670 न्यूटन, 670 न्यूटन आ जाएगा टेंजेंशियल फोर्स। इसके बाद निकालना पड़ेगा टार्क ट्रांसमिटेड बाय द ब्लॉक ब्रेक, ब्रेकिंग टार्क निकालेंगे तो टी बी इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे ये वाला हम, टी बी इक्वल टू एफ टी इंटू आर, ये लगा देंगे तो एफ टी की वैल्यू ये है हमारे पास, तो 670 इंटू आर हमको क्वेश्चन में दिया था 125, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 83750 न्यूटन एम एम में आएगा ये। न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से इसको क्या करें डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर में, तो 83.75 न्यूटन मीटर हो जाएगा ब्रेकिंग टार्क। इस टाइप से हम ब्रेकिंग टार्क निकाल सकते हैं। इस टाइप से कंप्लीट होता है क्वेश्चन।